हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसे भी कुछ पार्ट्स में कुछ चीज़ें हैं जिनमें इसे क्लासिफाई किया गया है, जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर बात करें हम कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लासिफिकेशन की, तो कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि इसमें हमारे पास क्लासिफाई किया गया है प्रोसेसर में, जो कि रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है हमारे पास। उसके बाद मेमोरी मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम आ जाती है, क्योंकि जब कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा होता है तो उसमें कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे पास मेमोरी में आ जाती हैं। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट, हमारे पास यूजर से इनपुट या यूजर से इनपुट लेंगे हम, इसमें उनके लिए कौन सी डिवाइसेस यूज हो रही, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल स्टोरेज, जिसमें हमारे पास अगर डेटा लास्ट में सेव करना है या नहीं करना है, या डेटा सेव की इम्पोर्टेंस है क्या, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को बेसिकली मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इस पार्ट में मैं ये दो चीजें डिस्कस करूंगा, विच इज प्रोसेसर एंड मेमोरी। नेक्स्ट वीडियो में ये दो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास पहला आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर नाम से क्या है, प्रोसेसिंग, यानी हम डेटा को प्रोसेस करें। तो द प्रोसीजर टू ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये काम या ये प्रोसीजर, इसे नाम दिया जाता है हमारे पास प्रोसेस का या प्रोसेसर। से यूएई फंक्शन करता है। अब हमारे पास जो रॉ डेटा होती है उसे हम लेते हैं यूजर से, या कहीं से भी हमने कलेक्ट किया वो देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर उस पर करता है प्रोसेस यूजिंग प्रोसेसर, क्योंकि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रॉ डेटा के साथ देते हैं कि हम इस डेटा के साथ क्या करना है, तो उस डेटा के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। देन प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी, डिस्प्ले हो रही होती है इन द डिजायर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं वो हमने क्यों दिए कि किसी डिजायर्ड फॉर्मेट में हमें वो डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा हमारे पास रॉ में है तो उसे कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो उसके बाद वो हमारे पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारा जो प्रोसेसर होता है वो क्या फंक्शन करता है, इट ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर और सॉफ्टवेयर। अब किसी भी सॉफ्टवेयर से यूजर से डेटा लेना किसका काम है, हमारे पास सीपीयू या प्रोसेसर का काम है। अब यूजर से डेटा लेना तो समझ आता है, पर सॉफ्टवेयर से डेटा, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में सर्टेन इंटरप्ट्स आते हैं, इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर कुछ डेटा दे रहा है, वो डेटा किसे कहीं भी यूज करनी है तो जाके पहले प्रोसेसर के पास जाएगी, उसके बाद वो रीयूज होगी। यही चीज हम मेमोरी में डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है। हमारे पास जो प्रोसेसर होता है उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस सब वही संभाल रहा है, तो बेसिकली दे देयरफॉर इट इज नॉन एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। एंड अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो कि एक स्मॉल सिलिकॉन चिप होती है मदरबोर्ड पे अटैच की हुई। हमारे पास जो ये आप देख सकते हैं इस तरह का प्रोसेसर होता है जो मदरबोर्ड की सर्किटरी में कनेक्टेड होता है, जो कि सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है हमारे पास। ये है हमारे पास मदरबोर्ड। बेसिकली इस पूरे सर्किट को, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, इसे मदरबोर्ड कहते हैं। और ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, जिनमें से कुछ का मैंने नाम लिखा है। ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जो कि मेरे ब्लॉग की लिंक है, वहाँ पे ये डिटेल आपको मिल जाएगा। हमारे पास जो ये है, हमारे पास सीपीयू है या सीपीयू बॉक्स है, जहाँ पे सीपीयू रखा गया है, या हमारा प्रोसेसर है, ये हीट सिंक है ताकि कोई कंपोनेंट हमारा गर्म ना हो। उसके बाद ये हमारे पास एजीबी स्लॉट्स हैं, ग्राफिक कार्ड के लिए यूज होते हैं। ये ग्राफिक कार्ड हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और ये एक्सटेंशन स्लॉट्स हैं, जिसमें हम एडिशनल चीज़ें कनेक्ट करते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, और ये चीज़ें सारे हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है सीमोस। हमारे पास जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो बायोस का सिस्टम चल रहा है, जो कि चेक करता है कि सारा जो हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, उनके अंदर है, वो प्रॉपरली फंक्शन करने के काबिल है या नहीं, या उनकी सारी प्रोसेसिंग को पहले बायोस चेक करता है। तो उसके लिए ये सीमोस का सेल यूज होता है, क्योंकि पावर प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास ये जो है दो ये रैम स्लॉट्स हैं, रैम को कनेक्ट करने के लिए। और ये साटा कनेक्टर है, जो कि हमारे पास
स्पीड कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। आईडी कनेक्टर भी कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये आईओ पोर्ट्स हैं कुछ, तो इनमें से अब यहाँ पे ये नॉर्थ ब्रिज, ये साउथ ब्रिज हो गई, जो कि सीपीयू और कनेक्टिव या दूसरे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे ब्लॉग पे। उसके बाद अगर हम इस सर्किटरी को कहें या मदरबोर्ड को कहें, तो एक रेक्टेंगुलर कार्ड है जो कनेक्ट करता है प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से। ये जो ग्रीन कलर का कार्ड पूरा है, ये पूरा मदरबोर्ड कहलाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आती है क्लासिफिकेशन मेमोरी डिवाइसेस। अब मेमोरी डिवाइसेस की बात की तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये होता है, कंप्यूटर जब प्रोसेस कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को या उस पर काम कर रहे होते हैं, तो डेटा कहीं पे स्टोर होती है पहले। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में सर्टेन ऐप्स अपने ऑन किए हुए हैं, अब उसे हम मिनिमाइज करते हैं तो ऐप्स वो शो हो रहे होते हैं हमारे पास कि कितने टैब्स खुले हुए हैं, तो वो भी किसी मेमोरी में स्टोर होते हैं। यहाँ पे मेमोरी डिवाइसेस बेसिकली यही चीज़ें बता रही होती हैं। हमारे पास दो मेमोरी डिवाइसेस हैं, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारे पास रीड और राइट का फंक्शन भी होता है, रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ रीड का होता है। हम डिटेल भी इसे पढ़ेंगे। बात करें पहले हम रैम की, तो ये हमारे पास रैम होती है, ये जो चिप्स लगी हुई है रैम की चिप्स हैं। रैम होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाइल सीपीयू वर्क्स विद इन। अब हम करंटली जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी कंप्यूटर में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो जाके स्टोर होता है पहले रैम से। रैम में फिर रैम से वही इंफॉर्मेशन में सीपीयू ले रहा होता है हमारे पास। When a program is launched, it is loaded to it and run from memory। अब जो भी प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं उसकी कंटेंट, वो प्रोग्राम पहले जाके स्टोर होता है रैम में, फिर वहीं से वो सीपीयू से फैच आउट करता है और उस पर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है। अब इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, रैम जो है हमारे पास, उसमें हम डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रैम की कंस्ट्रक्शन है, रैम की बनावट की बात की जाए तो इसमें बेसिकली ये हमारे पास चिप्स लगी हुई होती हैं सर्किट बोर्ड पे, जो कि हमारे पास रैम की काम कर रहे थे। रैम बेसिकली यूज होती है कि स्पीड की पर्पज के लिए, कि जितनी हमारे पास रैम रैम ज्यादा होगी उतने कंप्यूटर फास्ट होगा। अब रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी मींस आप जब तक कंप्यूटर को पावर मिला हुआ है और उस पर कंटेंट जो जहाँ पे भी प्रोग्राम या सीपीयू ने सेव किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो टेम्परेरी सेव हुआ होता है रैम में। अब अगर वही कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डेटा आपका लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। तो उसी चीज़ को कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि हमारे पास रैम है। क्योंकि रैम को कंटिन्यूसली पावर चाहिए अगर आपको कंटेंट उसमें सेव रखने हैं तो। इट कंटिन्यूसली रिक्वायर्स पावर टू कीप द डेटा, इफ पावर इज ऑफ द कंटेंट विल बी लॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया, पावर अगर गया, कंप्यूटर बंद हुआ, तो रैम पे जो डेटा स्टोर है वो हमारा लूज हो जाएगा। अब बात करें रैम की, तो रैम हम अगर देखें तो हम डेटा मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है, तो रैम की जो मेमोरी वो बाइट के टर्म्स में यूज होती है। अब हमारे पास रैम होती है ना, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी लार्ज मेमोरी में आती है, तो हमारे पास किलो बाइट, मेगा बाइट, टेरा बाइट ये चीज़ें यूज हो रही होती है। आगे मैं एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें हमने कुछ डेटा लिस्ट की हुई है। When referring to computers memory, numbers are usually large, therefore ये मैंने अभी बताया कि रैम में हमारे पास जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा ही होती है, तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये उस मेमोरी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ये है हमारे पास कुछ एब्रीविएशंस या जिनमें रैम की मेमोरी को हम डिफाइन करते हैं। किलोबाइट स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन में से केबी कहा जाता है, जो कि इक्वल होता है 1000 बाइट के। अब रियल में तो अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट की होता है, पर हम जब ले रहे होते हैं तो इसकी वैल्यू 1024 ले रहे होते हैं। मेगाबाइट एमबी वो होता है 1 लाख के इक्वल, 1000 या 1 मिलियन हम कहते हैं। उसके बाद 1 गीगाबाइट 1 बिलियन हो गया, एंड 1 टेराबाइट 1 ट्रिलियन हो गया। तो ये हमारे पास डेटा होती है जो कि रैम में स्टोर होती है। हमारे पास अभी हार्ड डिस्क ड्राइव या छोटी यूएसबी भी आ गई है, जो कि हमारे पास जीबी और टीबी में अवेलेबल होती है। फिर आती है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी।
वहाँ पे हम रीड और राइट दोनों फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रीड का फंक्शन परफॉर्म होता है। रोम बात करें तो रोम हमारे पास स्टोर द डेटा परमानेंटली इवन व्हेन कंप्यूटर इज शट डाउन। अब रोम में हमारे पास क्या होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर होती है, फिर भले आपका कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो। अब वहाँ पे हमारे पास रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कह रहे थे, क्योंकि वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर रही थी, ये परमानेंट कर रही, तो इसे हम कहेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। When computer is turned on, it checks ROM for direction that help computer start up and for information about its hardware device. जब हम ऑन कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहीं पे वर्ड पैड या किसी पे भी काम कर रहे हैं और वो डेटा हमारे पास कंप्यूटर एक तरह से बंद हो जाता है, तो वो जब हम दोबारा उसे ऑन करेंगे तो वो हमें कभी कभार नोटिफिकेशन दे रहा होता है। क्रोम पे आप चले जाएं, क्रोम पे टैब्स पे कुछ भी काम कर रहे हैं आप, वो टैब्स जब लैपटॉप या कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, उसके बाद अगर आप उसे दोबारा ऑन करें तो वो हमारे पास क्रोम को ओपन करेंगे तो वो हमें सजेशन देता है कि आपके प्रीवियस टैब्स कुछ खुले हुए थे, उन्हें आप रिस्टोर करना चाहते हैं। वो सारी कहाँ पे स्टोर हो गए होते हैं, रैम में। कंप्यूटर बेसिकली स्टार्टिंग में रोम को ही चेक करता है, ताकि उसमें कोई भी हार्डवेयर कोई भी प्रोग्राम हमारा अगर चल रहा है तो उसे रिकॉल किया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आया होगा। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।